राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल के राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्रि की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, 2 प्रकट रूप में और 2 गुप्त रूप में। प्रकट रूप में नवरात्रियां चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहलाती हैं और गुप्त नवरात्रियां माघ और आषाढ़ माह में आती हैं। गुप्त नवरात्रियों का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रियों से भी अधिक होता है, क्योंकि इनमें देवी अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान रहती हैं, जो प्रकट रूप में नहीं होता है। गुप्त नवरात्रियों में देवी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रोक्त और तंत्रोक्त दोनों तरह से पूजा और उपाय किए जाते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में तंत्रोक्त उपाय अधिक किए जाते हैं। इसमें सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि साधकों को पूर्ण संयम, नियम और शुद्धता से देवी आराधना करनी होती है। इस नवरात्रि के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। यह नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाओं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े हुए लोगों के लिए खास महत्व रखती है। इस समय में देवी भगवती के भक्त बहुत ही कठिन नियमों का पालन करके देवी की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। उपवास रखकर श्लोकों और मंत्रों का जाप करके भक्त देवी के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हैं। यही माना जाता है कि इस समय देवी तुरंत ही अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार कर लेती हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। इस नवरात्रि को सिर्फ शक्ति प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सभी समस्याओं की समाप्ति के लिए भी किया जा सकता है। इस नवरात्रि में भी गृहस्थ कलश की स्थापना करते हैं और नवरात्रि के अंत में कन्या पूजन करके इसकी समाप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माँ तंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान गुप्त नवरात्रि की कथा को पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि के दौरान गुप्त नवरात्र की कथा को रोजाना सुनना चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही माँ भगवती की कृपा से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं, परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। माँ भगवती अपने भक्तों को दुर्व्यसन, कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। गुप्त नवरात्रि की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक समय ऋषि शृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे और अचानक ही भीड़ से एक स्त्री निकलकर बाहर आई और उसने शृंगी ऋषि से कहा कि मेरे पति सदैव दुर्व्यसनों से घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से मैं कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को भी उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी और जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि शृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और उसे इसका उपाय बताते हुए कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्र को सब आमजन जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रि में यदि कोई माँ दुर्गा की उपासना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल बना देती हैं। ऋषि शृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं
तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि शंगी के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके गुप्त नवरात्रि की पूजा की, जिसके बाद माँ उस स्त्री पर प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके जीवन में सुख शांति आने लगी और पति जो गलत रास्ते पर था वह सही मार्ग पर आ गया। गृहस्थ साधक जो सांसारिक वस्तुएं, भोग विलास के साधन, सुख समृद्धि और निरोगी जीवन पाना चाहते हैं, उन्हें इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि इतना समय ना हो तो सप्त श्लोकी दुर्गा का प्रतिदिन पाठ करें। देवी को प्रसन्न करने के लिए और साधना की पूर्णता के लिए 9 दिनों में लोभ, क्रोध, मोह, काम वासना से दूर रहते हुए केवल देवी का ध्यान करना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र भेंट करें। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र के दौरान हर दिन गुप्त नवरात्र की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।